हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मैं काफ़ी दिनों बाद एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लीज़ 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 ये वीडियो अकेले ना देखें, और अगर आप रात को देख रहे हैं तो स्किप कर दीजिए, ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए। इतना इंट्रो के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी एक कॉलेज के कुछ दोस्तों की है। कॉलेज का आखिरी साल था। फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे ले जाया जाता था। सारे स्टूडेंट ट्रिप पे मसूरी जाते हैं। फिर ट्रिप के लिए एक बड़ी बस बुलाई जाती थी और सभी टीचर स्टूडेंट उस बस में अगली सुबह मसूरी के लिए ट्रिप पर निकल जाते हैं। मसूरी इनकी कॉलेज से काफ़ी पास होता है और देर शाम तक बस में मस्ती करते पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही रात हो चुकी होती है। सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पहुंच जाते हैं और पिकनिक स्पॉट्स काफ़ी सुंदर था। एक झील, चारों तरफ पेड़ था। सभी फिर बस से उतरते हैं। सारे टीचर बच्चों से कहते हैं, ये हमारा पिकनिक स्पॉट है, यही टेंट लगाना है। सारे बच्चे मिलकर टेंट लगाना शुरू करते हैं। टेंट लगाते हुए सबको काफ़ी रात हो जाती है। तब तक खाना बन चुका होता है। सभी अपना काम खत्म करके खाना खाकर बाहर आग जलाकर बैठ जाते हैं और सभी आपस में बात करने लगते हैं। सभी अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। उसी समय सुहानी को डर लगना चालू हो जाता है। वह डर से कहती है, चलो रात काफ़ी हो गई है, सो जाते हैं। सभी उस पर हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये डर गई। फिर थोड़ी देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। तभी डर से बेचैन सुहानी बाहर निकलती है और थोड़ी दूर टहलने चली जाती है। टहलते टहलते उसको एक झील दिखाई देता है। झील के पास जाकर पहुंच जाती है और अपने पैर नीचे करके बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और टेंट में आकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुहानी अपने टेंट में सो रही होती है। तभी उसकी सहेली उसे आकर उठाती है, लेकिन वह कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी सहेली उसे छोड़कर अपना काम करने के लिए निकल जाती है। शाम तक सभी अपना काम करके, खाने की तैयारी करके वापस टेंट के पास लौट जाते हैं। खाना बन चुका होता है। फिर सुहानी उठती है और सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर टीचर कहते हैं, आज कोई भी आग के पास बैठकर हॉरर स्टोरी नहीं सुनेगा, कल हमें जल्दी निकलना है। फिर सभी अपनी टेंट में जाकर वापस सो जाते हैं। आधी रात को शालिनी का जब नींद खुलता है तो देखती है कि सुहानी बगल में नहीं होती। वो उठकर आसपास देखती है, सुहानी कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वह लड़कों को उठाती है और कहती है, कोई भी यह बात टीचर को नहीं बताएगा, और लड़कों के साथ देखने निकल जाती है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी निकल जाते हैं। तभी राहुल की नज़र झील पर पड़ती है और वह देखता है कि कोई झील के पास बैठा हुआ है। तभी वह चिल्लाकर अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और कहता है, झील के पास कोई है, चलो जाकर देखते हैं। और सभी पास जाकर देखते हैं तो सुहानी बाल खोलकर पानी में पैर रखकर बैठी हुई थी। तो सबको लगता है पिछली रात को हमने उनका मजाक उड़ाया था, इसी वजह से वो हम लोग को शायद डरा रही है, मजाक कर रही है। सभी सोचते हैं कि वो हमारे साथ मजाक कर रही है। तभी राहुल और सनी उसके पास जाकर कहते हैं, चल यार मजाक मत कर, हम नहीं डरने वाले। ऐसा कहकर उसे उठाते हैं, लेकिन वह नहीं उठती। फिर उसकी दोस्त कंधे पे हाथ रखकर कहती है, रात काफ़ी है,
चल। तभी भारी आवाज़ में कहती है, मुझे परेशान मत करो, अकेला छोड़ दो। तभी गुस्से में हाथ पकड़कर कहती है, चल, रात काफ़ी हो गई है। तभी जोर से चिल्लाती है और उसको देखकर सभी डर जाते हैं और आवाज़ सुनकर सभी टीचर के पास दौड़ जाते हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे टीचर बाहर निकल जाते हैं और सारे बच्चे टीचर के पास जाकर सारी बात बताते हैं। तभी टीचर गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं। गार्ड पंडित को लेकर आता है और पंडित सुहानी को देखते साथ ही समझ जाता है कि इस पर कोई भूत बाधा आया है। पंडित अपने मंत्र से उस लड़की के भूत बाधा को दूर करता है और थोड़ी देर बाद वो लड़की वापस नॉर्मल हो जाती है। गार्ड कहता है, लगता है इसे वही लड़की की आत्मा ने पकड़ लिया है। तभी सारे लोग डर जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ था? क्या इसके साथ कोई घटना हुआ है? तभी गार्ड बताता है कि पिछले साल ऐसे ही कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तभी लड़की रात में अचानक कहीं चली गई थी। उनके सारे दोस्तों ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। लगता है वो जो लड़की थी वो इस झील में डूबकर मर गई थी। इसी वजह से वो रात को ही निकलती है और अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसके साथ आ जाती है। इसी वजह से शायद इसको उसी लड़की ने पकड़ लिया है। प्लीज़ गाइस, सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी भी अनजान जगह पर अकेले ना जाएं जहाँ पे ऐसी घटना हुई हो। जांच पड़ताल करने के बावजूद ही किसी पिकनिक स्पॉट्स पे जाएं। कहीं भी अकेले झील के पास ना जाएं। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमारे नई हॉरर स्टोरी और सत्य घटना पर आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।